सब कुछ है मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 42nd एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रीट योर परसिक्यूटर्स। अपने सताने वालों को आप कैसे ट्रीट करेंगे। जी हाँ, बाइबल का वचन रोमियो की किताब उसके 12वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। जी हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम हमारे जीवन में अपने सताने वालों के लिए इतनी बुरी भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। मसीह ने स्वयं अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में हम सबों के जीवन में पेश किया है कि उन्होंने अपने सताने वालों को क्षमा किया है। लेकिन कई बार हम जो है ना हर्टफुल बातें उनके विषय में बोल देते हैं, हम ऐसी बातें कर जाते हैं, हम कई बार श्राप देने लग जाते हैं, हम अनैतिक बातें बोल जाते हैं जो कि बोलना अनुचित है। और मैं इसको टोटली समझ सकता हूँ क्योंकि ये हर्टफुल हार्ट से निकली हुई बातें होती हैं और हम कभी कभी उसको इंटेंड नहीं करते हैं, लेकिन वो अचानक से अपने मुंह से निकल जाती है। आपका मोटिव उन बातों से आपके परसिक्यूटर्स को हेट पहुंचाना या दर्द पहुंचाना नहीं होता, पर वो आउट ऑफ रेज इम्पल्सिवली वो आपके हृदय से बाहर आ जाता है, आपके मुंह से बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसे समय में आपको पवित्र आत्मा, मुझे पता है, इंटरवेन करते हैं, वो तुरंत इंटरफेयर करते हैं और वो आपको एकदम से सिखलाते हैं कि हमें इस तरह की कोई भी बात, अपशब्द या श्राप अपने मुंह से अपने सताने वालों के लिए नहीं कहना है। यदि ऐसा हो भी जाता है मेरे प्रियो, तो हमें तुरंत अपने परमेश्वर की नज़दीकी में जाना है, उसकी हुजूरी में जाना है और परमेश्वर से इस बात के लिए क्षमा को मांगना है। परमेश्वर हमें निश्चय क्षमा करते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। साथ ही क्या लिखा है वहाँ पे, जोर देकर 2 बार लिखा हुआ है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। तो हमें उनको दुगनी आशीष देना चालू करना है। यही है रहस्य आपके मसीह में परिपक्व बेटा और बेटी होने का। उसके साथ ही परमेश्वर ये भी कहते हैं कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। मतलब हमें हमारे जीवन को, मसीह को उनके जीवन के साथ साझा करना है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि मसीह जो है वो जेब में रखने की वस्तु नहीं है। मसीह यीशु का प्रचार करना, मसीह यीशु के बारे में बात करना, ये हमारा कर्तव्य है क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसे आज्ञा के रूप में हमारे जीवन में दिया है। यदि कोई आनंद कर रहा है तो उसमें मसीह के वचनों के साथ में हम उनके आनंद को दुगना कर सकते हैं। यदि कोई रो रहा है तो मसीह की सांत्वना पहुंचाने वाले वचनों को बांटकर हम उनके दुख को आधा कर सकते हैं। मसीह का चरित्र हमें यही सिखाता है। आगे का वचन कहता है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो और अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान ना हो। मेरे प्रियो, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी हमारे सताने वाले हमारे आंखों के सामने हो तो हम एक सा मन रखकर उनसे बातचीत करें, बैठकर बात करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं और उनसे बातचीत करके हर चीज़ को सॉर्ट आउट करें। कभी भी घमंड में लिए हुए डिसीजंस हमारे फेवर में नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ही नम्रता के साथ हमें बात करना ज़रूरी है। जो दीन होते हैं उनके साथ हमें संगति रखनी चाहिए और अपनी दृष्टि में कभी भी बुद्धिमान होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समयों में जब कोई लीगैलिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं या लीगल केसेस आपके सामने आ जाते हैं, परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और वो सीधा मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। जब कभी भी आप ऐसी बातों में फंस जाए जहां आपके परसिक्यूटर्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, मेरे प्रियो, सबसे अच्छी चीज़ यही है, टेक इट टू द लॉर्ड, और आई शुड से टेक देम टू द लॉर्ड। उनको परमेश्वर के चरणों में ले जाएं, उन्हें परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। आप देखिए परमेश्वर वहाँ पर उनके जीवन में अद्भुत काम को करेगा, उनके हृदयों को निर्मल करेगा, कोमल करेगा। और जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आपका जो उत्तर है ना वो कोमल होना चाहिए, क्योंकि कोमल उत्तर कठोरता को भी तोड़ डालता है। इसलिए कोमलता से अपन उत्तर देंगे तो किसी भी परेशानी में हम नहीं पड़ेंगे, और पढ़ते भी हैं तो हमारे ऊपर जो एक्शंस होने होते हैं या डिसिप्लिनरी जो रिएक्शंस होने होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मैं विश्वास करता हूँ इन छोटी छोटी बातों से परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके अति पवित्र चरणों में इस भोर के समय में कॉफी विद क्राइस्ट के माध्यम से पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो किसी न किसी लीगल प्रॉब्लम में हैं प्रभु। हम उन लोगों को जिनकी वजह से वे प्रॉब्लम में हैं आपके हाथों में विशेषकर सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी आप उनके हृदयों को कोमल करें। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि जो कुछ भी बातें होती हैं परमेश्वर पिता, वे सारी बातें हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कोई भी लीगल केसेस, कोई भी डिसिप्लिनरी रिएक्शंस प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी जीवन को बर्बाद न करने पाए। हर एक हर्टफुल हार्ट पिता परमेश्वर आपका सपोर्ट पाने पाए, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें हील करने पाए। और किसी भी तरह से कोई भी अगर हर्ट करने वाला है प्रभु जी के नाम, प्रभु जी के लोगों को पिता, आप उनके जीवन में शांति को लेकर आए प्रभु। आप उनसे बातचीत करें। हर दुख और मुसीबत के समय में प्रभु आप हिम्मत देकर उनके साथ खड़े रहें। आप उनके इस परीक्षा के समय में उन्हें स्थिर करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम से आप उन्हें निकाल कर लेकर आएँ। इसी विश्वास के साथ हम हर एक को जो प्रभु किसी न किसी लीगल केस में हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत काम करें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ आपको सौंपते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगी। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिए। हम हर दिन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे और प्रभु की महिमा में और आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। सबको जय मसीह।